हेलो स्टूडेंट्स, आपका नीट का एग्जाम हो चुका है या फिर आप नीट का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस 10 मिनट में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं, डिटेल प्लान बताने वाला हूं, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है वो बताने वाला हूं, मंथली और वीकली प्लान कि आपको कैसे मंथली और वीकली प्लान करना है फॉर 1 ईयर। क्योंकि आप नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप भगवान बनने की तैयारी कर रहे। आप इंसान से भगवान बनेंगे तो कैसे भगवान बनना है वो बताने वाला हूं। बैकलॉग अगर होते हैं तो कैसे कवर करें और रिवीजन कैसे करें वो बताने वाला हूं। हेलो, आई एम सर आचार्य। लास्ट 12 ईयर से मैंने बहुत अच्छी रैंक्स प्रोड्यूस की है और ये सारा मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप अभी से प्रिपरेशन करें तो नीट एग्जाम में बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि सिलेबस। सबसे पहली बात है, आप सिलेबस से गो थ्रू होइए। मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11th में है फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट, 12th में काइनेमेटिक्स है। ये सिलेबस से जरूर गो थ्रू होना है आपको। सिलेबस का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम सिलेबस नहीं देखते और अननेसेसरी चीजों को पढ़ लेते हैं। तो जब आपको सिलेबस मालूम होगा तो दैट वुड बी बेटर पॉइंट। अगला रोड मैप क्या हो 180 आउट ऑफ 180 के लिए, तो आपको क्या करना है, डिटेल एनालिसिस करना है। आपको सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करना है कि साहब सिलेबस में क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन है या नहीं है, कम्युनिकेशन चैप्टर है या नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन से टॉपिक और सब टॉपिक सिलेबस में है। तो ये जब आप एनालिसिस करते हैं फिर आप एग्जाम पैटर्न को एनालाइज कीजिए। लोग बोलते हैं साहब नीट के लिए एससी वर्मा सॉल्व करो, इरोडो सॉल्व करो। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं वेल एंड गुड, बट नीट के लिए एग्जाम का जो पैटर्न है, आपको बहुत हाई फाई बुक सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चा शुरुआत में मोटिवेटेड होता है, वो भाई साहब 2-3 चैप्टर की एससी वर्मा सॉल्व करता है और जनाब उसके बाद रिमेनिंग सारे टॉपिक जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। पेपर का लेवल तो बहुत आसान है, तो एग्जाम पैटर्न को जरूर फोकस कीजिए और क्वेश्चन लेवल को देखिए। आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है, हम लोगों ने मिस्टेक कर दिए या फिर हो सकता है आगे जाके करे, तो उससे बचने के लिए देखिए नीट का लेवल क्या है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे, सिंपल क्वेश्चन आ रहे, तो बेवजह एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने। तो जब आप ये कर लेते हैं स्टेप 1, तो स्टेप 2 होता है आपका शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है। ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें एस होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू होता है वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। इसको मैं बताऊंगा। आप ये देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपको कंप्लीट बायो आती है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। या फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ देखिए कि आप दिन में 10 घंटे पढ़ सकते हैं, 5 घंटे पढ़ सकते हैं, 2 घंटे पढ़ सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक और कौन से सब टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। ये समझ में बात आई? क्योंकि जब आपको आइडिया होगा कि क्या क्या आपको आता है और क्या नहीं आता, तो तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे ना। तो अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज कीजिए। स्ट्रेंथ हो सकती है कि इस बार आपके 500 आए हैं स्कोर, ये भी स्ट्रेंथ हो सकती है कि आपके 300 आउट ऑफ 360 बायो के अंदर आ गए या फिजिक्स के अंदर अच्छा आ गया। तो देखिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सेकंड, वीकनेस क्या है, कौन से टॉपिक आपको नहीं आते। फिजिक्स में मैकेनिक्स नहीं आती या केमिस्ट्री के अंदर और जीओसी नहीं आता, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आता। जब तक आपको मालूम नहीं है साहब जी वीक टॉपिक क्या है, आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें पूरी फिजिक्स नहीं आ रही, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें पूरी केमिस्ट्री नहीं आ रही, बायो नहीं आ रही। कुछ टॉपिक बहुत अच्छे आते, कुछ नहीं आते। हमें यही नहीं मालूम कि कौन से टॉपिक मुझे आ रहे कौन से नहीं। वीकनेस हो सकता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाओ या ऑनलाइन नहीं कर पाओ, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास गाइडेंस नहीं थी। व्हाटएवर वीकनेस यू हैव, आपको ये डिटेल एनालिसिस करना है। देन आती है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या है मेरे पास, मैं अगर 1 साल ड्रॉप करता हूं तो मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं 1 साल ड्रॉप करता हूं तो मैं मेडिकल कॉलेज ले सकता हूं, मैं ऑफलाइन प्रिपरेशन करूं या ऑनलाइन प्रिपरेशन करूं, क्या मेरा फायदा और क्या मेरा नुकसान है। और थर्ड आता है थ्रेट। थ्रेट क्या है कि सर अगर मैं पढ़ूं तो मैं रेगुलर नहीं रहा तो क्या होगा,
अगर मैंने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा, मेरा ड्रॉप किया और मेरे ड्रॉप के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये एनालिसिस करना है आपको। पहली बात तो ये कि जो लोग ड्रॉप करते हैं तो उनका 1 ईयर वेस्ट नहीं होता, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपकी चीजें क्लियर होती है और आप सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी के साथ जाते हो। फिर भी तुम्हें लगे कि साहब मेरा तो भरोसा नहीं है खुद पर कि मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो आप पार्शियल ड्रॉप कर सकते हैं। तो जब आप शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से पोर्शन आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना। जब आपको आइडिया होगा कि क्या आपका वीक और स्ट्रॉन्ग है तो तभी वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। जब आप ये पूरा एनालिसिस कर ले तो प्लान करना है। प्लान कैसे करते हैं सर? आपको देखना है कौन से टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ने हैं। मान लीजिए आपको मैकेनिक्स नहीं आती तो साहब आपको मैकेनिक्स एकदम डिटेल में पढ़नी है। जनाब आप ड्रॉपर हैं, आपने 11 क्लास प्रिपरेशन की है, अगर आपको यूनिट डायमेंशन आता है तो मत पढ़िए भाई क्लास में। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो 2-3 घंटे लगा के यूनिट एंड डायमेंशन में? या आपको बायोलॉजी में प्लांट फिजियो आती है तो क्यों प्लांट फिजियो की थ्योरी पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो आप देखिए जो आपके वीक है उनको डिटेल में कीजिए, और जो टॉपिक आपके वीक नहीं है, मॉडरेट लेवल के हैं, आपको आते हैं, तो उन पर केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और स्ट्रांग होगी, चीजें और बढ़िया होगी। उसके बाद ये एनालाइज कीजिए कि कौन से मैं नोट्स फॉलो करूंगा, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करूंगा, कहां से मैं स्टडी करूंगा। आपको पूरे नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ड्रॉपर बच्चे हैं तो आपके पास ऑलरेडी 11-12 के नोट्स है, उन्हीं को इंप्रोवाइज कीजिए। कुछ आपने पढ़ा, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा, वहीं पर लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं? गधा मजदूरी नहीं करनी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने। टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, सबसे इंपॉर्टेंट मेरा सिलेबस। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, You need to download one. अगर मैं सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा एंड कब होगा सिलेबस? मेरा दिसंबर में एंड होगा, जनवरी में एंड होगा या फरवरी में एंड होगा? इस वीडियो के एंड में मैं एक आइडियल टाइम टेबल बताऊंगा, आप उसको अपने अकॉर्डिंग अपडेट कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए। उसके बाद रिवीजन कब स्टार्ट होगा, कितने टाइम में रिवीजन करूंगा? मैं 3-4 बार करूंगा, 5-10 बार करूंगा, क्या करूंगा? ये तभी एनालाइज होगा जब आपका सिलेबस हो, जब आपके पास टाइमलाइन होगी ना, तभी तुम काम को कंप्लीट कर पाओगे। सब गधों की तरह लगे। और मंथली प्लानर होना चाहिए। मंथली प्लानर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। और मंथली प्लानर को वीकली प्लान में डिवाइड करना है। और सबसे बड़ी बात, अकाउंटेबिलिटी लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको सब्जेक्ट नहीं आ रहा, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, बस आप रिस्पॉन्सिबल है। आपने लापरवाही की, आपने क्लासेस रेगुलर नहीं की, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, आपने कुछ और मिस्टेक्स की, उसके लिए अकाउंटेबल बनिए। और सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी लीजिए कि इस साल मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मैं कोई भी गलती नहीं करने वाला। और रिवीजन बैकलॉग की बात हम करेंगे, क्या करना है। अब प्लान क्या करना है, मैंने प्लान बना रखा है, माइक्रो और मैक्रो प्लान बना रखे हैं। माइक्रो यानी कि पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज, मंथ वाइज डिवाइड किया है, और फिर उसको वीक वाइज डिवाइड किया, क्योंकि जब बहुत बड़े टारगेट को आप छोटे छोटे टारगेट में तोड़ देते हो तो उनको अचीव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अभी से हम स्टार्ट करें तो मेरे पास ऑलमोस्ट 7.5 मंथ है टिल दिसंबर। क्यों सिलेबस दिसंबर की बात बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जनवरी में रिवीजन क्लासेस, डाउट क्लासेस, जनवरी में टेस्ट सीरीज, कुछ बच्चों का एग्जाम हो सकता है, बहुत सारी बातें होगी। तो आप प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मई में मैं यूनिट एंड डायमेंशन करूंगा, ग्राफ कैलकुलस करूंगा और काइनेमैटिक्स करूंगा। ठीक है सर। उसके बाद जून में मैं एनएलएम करूंगा, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करूंगा। ये W1, W2, W3 क्या है मैं वो भी बता रहा हूं। मैंने कंप्लीट मंथ को 4 वीक में डिवाइड कर दिया, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4। इसका फायदा ये होगा कि हर वीक में आपको 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक्सेप्ट फरवरी जो आपके प्लान नहीं है। तो वीक 1 में मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन कर लिया, वीक 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया, वीक 3 में ग्रेविटेशन कर लिया और वीक 4 में मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कर लिया। बच्चा जब प्रिपरेशन करने बैठता है, ड्रॉप की बात करता है, तो उसको लगता है मैं तो एकदम नया बच्चा हूं।
अरे भाई तूने पढ़ा है, तू 1 महीने क्या इस चीज को 10 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, क्या तू 2 दिन में कर सकता है? तो करना, टाइम लगा भाई। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, पूरे पार्ट को डिवाइड कर दिया। क्लियर है भाई साहब? ऐसे पूरे सिलेबस को मैंने डिवाइड कर दिया, इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। अब मैं आपको कुछ और बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मई की बात करें तो मैंने मई को क्या किया, मैंने मई के प्लानर को, मेरे पास मई के प्लान में 2 ही वीक है, तो मैंने मंडे को, फर्स्ट मंथ में मंडे को यूनिट एंड डायमेंशन मुझे करना है। भाई मेरा टारगेट क्या है मेन का, मई का टारगेट है मेरे पास यूनिट एंड डायमेंशन 3 दिन में करना है और ग्राफ को 1 दिन में। तो मंडे से मैं शुरुआत करता हूं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, मेजरमेंट और डायमेंशंस डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की कैसे निकालते हैं, ये मंडे को कर लूंगा। मैक्स टू मैक्स 1 से 2 घंटा लगेगा। ट्यूसडे को मैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एरर क्या होती है, सिग्निफिकेंट पढ़ लूंगा। मैंने क्या किया, मैंने पूरे चैप्टर को, पूरे मंथ के प्लान को मैक्रो प्लानिंग में कन्वर्ट कर लिया वीक वाइज। अच्छा, वेडनेसडे को क्या करूंगा, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और यूनिट और डायमेंशन की मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर लूंगा। तो साहब मेरा रिवीजन हो रहा है। अब होगा क्या, बच्चा बोलता है सर सुबह उठता हूं, मेरे पास दिमाग में सोचता रहता हूं 2 घंटे क्या पढ़ा जाए। अब आपके पास डेली प्लानिंग है, तो सुबह उठते ही आपके पास रहेगा कि आज साहब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है। यूनिट एंड डायमेंशन में क्या पढ़ना है, ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। दूसरे दिन माइंड में रहेगा कि साहब मुझे ये पढ़ना है, तीसरे दिन माइंड में ये रहेगा। ठीक है साहब, थर्सडे को क्या करना है, जो भी पढ़ लिया उसका रिवीजन कीजिए क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसके बैकलॉग अगर रह गए ड्यू टू सम रीजन, कोई वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज नहीं हुआ तो रिवाइज कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट दे दो। अच्छा, फिर फ्राइडे को मैं ग्राफ पढ़ूंगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला क्या होती है, स्लोप क्या होता है ग्राफ के। और सैटरडे को क्या करूंगा, मैं सैटरडे को जो भी पूरे वीक में पढ़ा है उसका क्या कर दूंगा, उसका रिवीजन कर दूंगा। क्लियर है? सेम मैं सेकंड वीक की प्लानिंग देखता हूं, तो मैं मंडे को, संडे को क्या करूंगा, वॉट एवर आई स्टडी फ्रॉम 1st to 6th क्लास, मैं उसका रिवीजन करूं। मंडे को मैंने स्टार्ट कर दिया वेक्टर, पहले दिन में पढ़ूंगा वेक्टर, उसके टाइप क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है और मैग्नीट्यूड वेक्टर का क्या होता है, ये सब मैं पहले दिन पढ़ने वाला हूं। क्लियर है? तो मुझे भाई साहब सोचने की जरूरत नहीं, इतनी अच्छी प्लानिंग कर दो कि आपको पूरे साल ये सोचना नहीं पड़े कि आज क्या पढ़ना है। आपके पास घंटों का हिसाब नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पास डेज का हिसाब होना चाहिए कि इस दिन में ये पढ़ूंगा, इस दिन ये पढ़ूंगा, इस दिन ये पढ़ूंगा। द सेम गोज हियर। या ट्यूसडे की बात करूं तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन वेक्टर पढ़ूंगा, रिजोल्यूशन पढ़ूंगा। वेडनेसडे को मल्टीप्लिकेशन पढ़ूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा जो भी मैंने पढ़ लिया है। फिर थर्सडे को क्या करूंगा, एक टेस्ट दे दूंगा, साथ में मैं पीवाईक्यू कर लूंगा नीट और एम्स के। उसके अलावा जो मॉड्यूल है वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर फिजिक्स में 120 प्लस आ रहा है तो आप जेईई मेंस के पेपर भी कर सकते हैं पिछले 5 साल के उस टॉपिक के। बात समझ में आ रही है? और फ्राइडे को पिछले 2 वीक में जो भी हुआ वो पूरा रिवीजन करना और बैकलॉग करना है। तो मई के अंदर आपका इतना सारा कवर हो गया। बात समझ में आ रही है? वैसे ही मैं जुलाई में क्या कवर करूंगा, वर्क एनर्जी पावर, इस तरीके से क्या करूंगा। मई का मैंने प्लानर बना दिया, वैसे ही मैं जून का 4 वीक का प्लान बना दूंगा, वो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। जुलाई का भी कर दूंगा, वैसे मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ये सब कुछ शेयर करूंगा, बट फिर भी आपको प्लानर मालूम होना चाहिए, प्लानर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जुलाई में वर्क एनर्जी पावर, सीओएम और आरडीबी कर दिया, और वीक 4 में जो भी पीछे पड़ा उसका रिवीजन कर दिया। भाई साहब मुश्किल काम नहीं है ना? आपको लग रहा है ना आसान है फिजिक्स? नीट में सिलेक्शन आसान है, प्रायोरिटी रखी, प्लानिंग रखी, प्रायोरिटी रखी और सिस्टमेटिक तरीके से चले। अगस्त की बात करें तो अगस्त में मैंने करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड और फ्लूइड कर लिया। सितंबर में मैंने ईएमआई, एसएचएम और मोशन कर लिया। देखिए आप गौर से देखिए, मैं यहाँ पर 3 चैप्टर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं वीक 1, 2 और 3 की बात कर रहा हूं। वीक 4 जो है वो मैं रिवीजन और प्रैक्टिस सेशन और बैकलॉग के लिए रख रहा हूं। चलिए साहब, क्लियर है भाई साहब? ये क्लियर है। अक्टूबर में मैंने रे ऑप्टिक्स, वेव मोशन और मॉडर्न फिजिक्स और पीई कर लिया। नवंबर में मैं थर्मल लॉ पूरा कंप्लीट कर रहा हूं। दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है साहब। अगर मैं इस तरीके से चलता हूं, तरीके से मेरे पास हर मंथ का प्लानिंग है।
मेरे पास हर वीक की प्लानिंग है, और मैं अगर इसके अकॉर्डिंग चलता हूं और मैंने कुछ नहीं करके 80% भी इसको फॉलो कर लिया, तो 80% सिलेबस दिसंबर एंड तक खत्म हो जाएगा। 10-15 जनवरी तक आप बचावा कर लेंगे। और उसके बड़ी बात, मैंने हमेशा 3 वीक की प्लानिंग बताई है तुम्हें। उन 3 वीक के अलावा अगला 4th वीक हमेशा रिवीजन और बैकलॉग के लिए। चुपचाप पढ़ते रहिए, आप ड्रॉपर हैं, चुपचाप पढ़ते रहिए। आपको आता है इतना, टारगेट रखोगे ना कि एक वीक में रे ऑप्टिक्स करना है, तो भाई साहब सल्टा दोगे, आप निपटा दोगे एक वीक में रे ऑप्टिक्स, और तकड़े लेवल की निपटाओगे। पीएचडी नहीं करनी रे ऑप्टिक्स पर, बेसिक पढ़ो, सिंपल पढ़ो, नीट लेवल पर पढ़ो। ऐसे नहीं साहब रे ऑप्टिक्स कर लिए फिर एससीबी कर रहे, इरोडो कर रहे, भाई हम नीट का एग्जाम दे रहे, एग्जाम का लेवल ही वो नहीं है तो क्यों कर रहे हो? बात समझ में आई? ये पूरा मटेरियल और शेड्यूल मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, ताकि आपके लिए आसानी रहे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, और ऐसी स्ट्रेटेजी और वीडियोस के लिए इस चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बात और रह गई, आई थिंक एक बात और रह गई कि सर बुक्स कौन सी फॉलो करें। तो देखिए, बायो के अंदर एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी कर सकते हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल, कोई भी नोट्स, कोई भी डीपीपी जो आप कर रहे हो, ठीक है। फिजिक्स के अंदर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फिंगर टिप्स, या फिर कोई कोचिंग का मॉड्यूल, या जो मैं डीपीपीस दूंगा वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने लास्ट 15 डेज में जितना पढ़ाया, तकरीबन 20 क्लासेस ली, और जितना पढ़ाया उसमें से 42 क्वेश्चन आए। तो बेटा बस एक सिस्टमेटिक फॉलो कीजिए, चीजों को कवर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको और क्या प्लानिंग चाहिए, आपको और क्या मेरे से हेल्प चाहिए। आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।